हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम वीडियो करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे कि बहुत ही कम आपको ये वीडियो इंटरनेट पे मिलने वाली है। बात करूँ वो है इंडिया में अवेलेबल लगभग कितनी आपको क्रूज़र बाइक देखने को मिलती हैं। अगर मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स छोड़ दूँ तो इंडिया में लगभग एक या दो ही ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि क्रूज़र बाइक बना रहे हैं। और आज के डेट में इनकी सेल्स भी है जो बहुत ही कम है, मतलब बहुत कम लोग ही क्रूज़र बाइक चूज़ करते हैं, क्योंकि ये इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है भाई, आप लॉन्ग रूट पे इनको लेके जा सकते हो और हाईवे टूरिंग इन बाइकों में बेस्ट होती है। लेकिन ये सिटी के हिसाब से उतने ही बेकार बाइकें मानी जाती है, क्योंकि इनके आप देखोगे व्हील बेस वगैरह काफ़ी लंबे होते हैं, जिससे आपको टर्न और सिटी में जो ट्रैफिक का फिल्टर करना होता है वो सारी चीज़ों में आपको थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत आपको फेस करनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको कि इंडिया में अगर आप एक क्रूज़र बाइक चाहते हैं तो कितने ऑप्शन मिलते हैं, कौन कौन से ब्रांड हैं और इन दोनों बाइकों में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों बाइकों की बारे में और यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। दोनों ही बाइक की यहाँ पे है वो रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 350 और ये है आपकी 650। और फ्रंट लुक की बात करें तो लगभग दोनों ही बाइकें सिमिलर देखने को मिलती हैं, हालांकि चेंजेस है बस इंजन का फ़र्क आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले 650 की बात करते हैं। 650 में आपको यहाँ पे कंप्लीट LED हेडलैम्प और हाइलोजन में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको LED मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको हाइलोजन मिलेगा। 650 सीसी के साथ आने वाली है, जिसमें डुअल आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। ट्विन आपको यहाँ पे सिलेंडर भी देखने को मिलता है, जिसमें आप पावर की बात करो तो पावर बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे आपको 47 bhp की पावर मिल जाती है और 52 Nm का यहाँ पे आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। और इस बाइक की बात करूँ तो इस बाइक में जो इंजन मिलता है वो नॉर्मल आपको जो क्लासिक 350 वगैरह में आते हैं इंजन, J सीरीज़ वाला इंजन है, जो कि थोड़ा रिफाइन होके आ गया है। और इसकी पावर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। टॉर्क थोड़ा अच्छा है इसका। आप लुक्स वगैरह आप देखोगे लगभग दोनों बाइकों के लुक्स जो है पूरे सिमिलर है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो उसके साथ जा सकते हो और कम पावर के साथ आप ये बाइक में साथ जा सकते हो। बाकी यहाँ पे सस्पेंशन वगैरह की बात करें और टायर की बात करें तो यहाँ पे जो 190/19 सेक्शन के यहाँ पे आपको टायर देखने को मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर है आपको। और डिस्क ब्रेक की बात करें 320 mm की यहाँ पे डिस्क साइज़ मिलती है। और बाई ब्रेक आपको यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है। USB फोक आपको मिलेंगे यहाँ पे। अब हालांकि ये जो है USB फोक उतने अच्छे काम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिफनेस है इस बाइक में बहुत ही ज़्यादा है। आपको उतना ज़्यादा सस्पेंशन जो है काम करते हुए नहीं नज़र आने वाला। और बाइक का बाइक का जो वजन भी है ना बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। और पीछे की तरफ बात करूँ टायर सेक्शन वगैरह की तो इस बाइक में आपको यहाँ पे 150 सेक्शन का टायर मिलता है। और जो रिम साइज़ है वो टायर थोड़ा अगले से कम छोटा है। यहाँ पे आपको 16 इंच का यह मिलता है, ये 19 इंच का है और पीछे आपको 16 इंच का मिलता है। तो टायर साइज़ भी यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। टायर साइज़ लगभग दोनों के सेम है, ये भी सेम है और यहाँ पे भी, लेकिन आपको टायर साइज़ यहाँ पे टायर साइज़ की बात करूँ तो 140, 17 और 70 का यहाँ पे टायर प्रोफाइल आपको मिलता है, जिसमें आपको जो टायर की चौड़ाई है 140 है और ये 170 यहाँ पे वॉल विड्थ है और ये ट्यूबलेस टायर है आपको मिलता है देखने को यहाँ पे। बाकी दोनों बाइकों में आपको विंडशील्ड मिलता है जो काफ़ी बड़ा है। 650 में आपको देखो विंडशील्ड जो है बाइक की चौड़ाई के हिसाब से काफ़ी बड़ा मिलता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो 350 है उसमें थोड़ा आपको छोटा मिलने वाला है। और ये आप देख सकते हो सिटिंग पोस्चर वगैरह देख के बताता हूँ आपको बैठ के। और ये कुछ ऐसा यहाँ से फील होता है, आप देख सकते हो। क्रूज़र बाइक है इसलिए फुट पैक की जो पोजीशन है वो आपको थोड़ा आगे की तरफ मिलेंगी। और देख सकते हो कंफर्टेबल फुट पैक पोजीशन है और ये यहाँ पे आता है। और टैंक बहुत मैसिव है। ये सीट हाइट की बात करूँ तो 734 mm की यहाँ पे सीट हाइट है मिलती है, मतलब काफ़ी नीचे है सीट, आप ये कह सकते हो। लगभग तमाम लोगों का यहाँ पे जितने भी राइडर हैं 5 फीट वाले बहुत आराम से इसको चला पाएंगे। अगर आपकी हाइट कम है तो आपके लिए बेस्ट बाइक ये रहने वाली है। बस वही है कि आपको हाईवे पे ज़्यादा मज़ा आएगा इन बाइकों के साथ में। फ्यूल टैंक की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और जो टैंक है काफ़ी मैसिव है, आप देख सकते हो। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की 3D में एनवेलप है। और भाई बैठने पे आपको ना लगेगा कि आप किसी हैवी बाइक पे बैठे हो। और यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा आपको यहाँ से व्यू दिखने वाला है। आपको यहाँ से लगेगा कि हारले वाली फीलिंग आपको यहाँ से आ सकती है भाई। अब ये है मेटियोर 350। अब बात करते हैं सुपर मेटियोर 650 की। आप यहाँ पे अब बैठ के देखते हैं सीट हाइट वगैरह कैसी है। जो लगभग सीट हाइट वगैरह लगभग सेम है दोनों बाइकों की, फिर भी एक बार बैठते हैं।
तो भाई यहाँ पे बैठने के बाद आपको यहाँ पे वज़न जो है वो ज़्यादा फील होने वाला है। अब इसकी बाइक की वेट की बात करूँ तो 243 किलोग्राम की ये बाइक है। और मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 15.2 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। गियर पोजीशन आप देख सकते हो आगे की तरफ दे रखा है और अप एंड डाउन अलग अलग दे रखे हैं लीवर्स। आपको और भी कंफर्टेबल यहाँ पे होने वाला है ये बाइक। और इधर की तरफ आप देखोगे ब्रेक देखने को मिलती है और इसकी जो पोजीशन है आगे की तरफ रखी गई है ताकि आपको थोड़ा लॉन्ग राइड पे कंफर्टेबल फील हो। अब ये बाइक के जो है भाई हाईवे पे तो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करने वाली हैं, लेकिन अगर आप सिटी में चलाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको परेशानी होने वाली है। बाकी 7 डिजिटल आपको मीटर यहाँ पे देखने को मिलता है और इसमें आपको मैप वगैरह देखने को मिल जाता है इस मीटर में छोटे से। बाकी एडजस्टेबल आपको लीवर वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सीट हाइट की बात करूँ तो 740 mm की यहाँ पे आपको सीट हाइट मिलती है। मतलब मेरी हाइट जो है वो 5'9" है और मेरे दोनों पैर आराम से जम रहे हैं। तो आप देख सकते हो मतलब 5 जो फिट से ऊपर वाले लोग आराम से इसको चला पाएंगे। आपको साइज़ का जो इशू है वो नहीं आने वाला किसी भी सूरत में। बस बाइक जो है थोड़ी सी हैवी है, टॉप हैवी ज़्यादा है आपको लगने वाली है बाइक। बाकी सीट की बात करूँ तो सीट इनफ वाइड है भाई, आपको बहुत कंफर्टेबल सीट मिलने वाली है। वहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगी पिलियन के लिए। आपको देख सकते हो सीट का जो स्पेस है काफ़ी है। बैकरेस्ट भी बहुत बढ़िया सा दे रखा है, आपको कंफर्टेबल रहेगा। और यहाँ पे बात करूँ तो भाई यहाँ पे जॉइंट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे जो है सीट की चौड़ाई ज़्यादा है और बाइक के सीसी के हिसाब से बाइक बहुत ही बेहतरीन बना रखा है डिज़ाइन इसका। और कहीं ना कहीं आपको जो हार्ले का फील आपको दे सकती है बाइकें। और इंडिया में बात करूँ इनके ऑप्शंस की तो आपको रॉयल इनफील्ड में सुपर मेट्योर और मेट्योर मिल जाती है और बजाज में आपको एवेंजर मिल जाएगी और जावा में भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि बॉबर आपका इसी लुक में आती है और ESD की रोडस्टर भी आपको इसी लुक के साथ आपको मिल जाती है। तो भाई इंडिया में ना कुछ ही फ्यू ऑप्शंस है। अगर आप क्रूज़र बाइक की कैटेगरी में जाना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत ही कम ऑप्शन है। यही 2 बाइक हैं जो कि आपको बेहतर परफॉर्म करने वाली हैं। अगर आपको कम पावर के साथ चाहिए तो ये बाइक के साथ जा सकते हो मेट्योर 350 के साथ। अगर ज़्यादा बाइक की पावर चाहिए तो आप सुपर मेट्योर 650 के साथ जा सकते हो। दोनों बाइकों के प्राइस की बात करूँ तो आपको मेट्योर 350 मिल जाएगी 2,06,000 एक्स शोरूम प्राइस में। और इस बाइक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3,64,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ भाई। बाकी दोनों की मेंटेनेंस वगैरह है थोड़ी हैवी रहने वाली है 650 की खास तौर पे। तो भाई मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी और क्या आप क्रूज़र बाइक चलाना चाहोगे या ख़रीदना पसंद करोगे और कि आपके किन दोस्तों के पास क्रूज़र बाइक है या उनको क्रूज़र बाइक पसंद है। मेरे ख्याल से बहुत ही कम ऑप्शन निकल के आने वाले हैं। आजकल सब स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।